पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पांचवें चरण का मतदान होने में ज़्यादा समय रह नहीं गया और आज हम झाजी के विश्लेषण में झाजी से सीधे तौर पर हम जानेंगे कि हाजीपुर पिता के गढ़ में चिराग की कठिन परीक्षा, कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए। तो हम सीधे जुड़ते हैं झाजी से और इसके पीछे की बात को जानते हैं। क्या कहना है झाजी आपका इस पर? कभी कभी आत्मविश्वास भी कभी आदमी को ले डूबता है जी। तो चिराग आत्मविश्वास से एकदम कहें जो लबालब भरे हुए हैं, ओतप्रोत हैं। तो हो सकता है कहीं यह आत्मविश्वास, ये कछुआ और खरगोश की लड़ाई जो दौड़ हुई थी, वो कहानी तो हर आदमी बचपन में सुनता है, किताब में पढ़ता है। जो कछुआ आराम से चलता है, खरगोश सोचता है थोड़ी सी नींद ले लें, झपकी मार लें तो खरगोश ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इसी झपकी में चलता पता जब खरगोश आगे निकल गया, बिल्कुल खरगोश से आगे कछुआ निकल गया। तो वही स्थिति है। ठीक है, 8 बार चिराग के पिताजी वहाँ से एमपी रहे हैं, एक बार चिराग के चाचा भी वहाँ से एमपी रहे हैं। और कहें जो 1977 से लेके लगभग कहें जो 2004 तक उनका दबदबा रहा है। रामसुंदर दास भी वहाँ से 2009 में एक बार एमपी रहे हैं, 2009 में 2 बार 1984 या 2009 में रामविलास पासवान हारे थे। तो कहे जो रामविलास पासवान मतलब हाजीपुर। बिल्कुल। वैसे लोग कहते हैं जो हाजीपुर के लिए उन्होंने काम किया, जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे तो हाजीपुर में उन्होंने जोनल कार्यालय खुलवाया था रेलवे का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। वहाँ एक तरह से शिफ्ट कर दिया रेलवे के कार्यालय को और उसको लेकर के वहाँ पे रोजगार भी हुआ, उसका परिसर भी बना, उसके स्टाफ लोग भी वहीं रहने लगे। मतलब एक रेलवे का कायाकल्प उन्होंने किया था अपने शासनकाल में। और अब हाजीपुर को क्यों चुना, ये तो अब रामविलास जी अब हैं नहीं तो वही बताएंगे। लेकिन 2019 में जो रामविलास जी अस्वस्थ होने के कारण अपने भाई को ये सीट दे दी 2019 में, पशुपति कुमार पारस। वो इस सीट से लड़े, लगभग 2,05,000 वोट से वो जीते। फिर उसके बाद उनकी पार्टी में टूट हो गई, पारस 5 सांसद लेके निकल गए, पशुपति पारस। उसके बाद चिराग जमुई के सांसद थे, वो अंतिम समय तक कहते रहे जो वो अपने पिता की सीट की पर ही लड़ेंगे। उन्होंने इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़ी। उसके बाद जो एनडीए का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व को ये कहीं से समझ में आया जो रामविलास पासवान जी का जो वोट बैंक है वो पशुपति कुमार पारस को नहीं शिफ्ट हो रहा है, वो चिराग पासवान ही उसके असली वारिस हैं। मतलब पार्टी के साथ साथ वो वोट बैंक के भी वारिस चिराग पासवान है। इसी के नाते एनडीए में चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको शामिल किया गया। उस नाते उनको 5 सीट मिली। 5 सीट में हाजीपुर है, खगड़िया है, जमुई है, इस तरह से फिर समस्तीपुर है, ये सब सारे सीट मिली। इसमें हाजीपुर सीट जो उनकी पिता की विरासत है, मतलब कहें जो कल भी एक बात किए थे मुजफ्फरपुर को लेकर, पैतृक संपत्ति, पैतृक सीट। तो यहाँ पे ये इनका पैतृक सीट है। अब जिसके पिताजी 8 बार सांसद रहे, जिसके चाचा जी 1 बार सांसद रहे, पूरे 9 बार सांसद रहे, 9 बच्चे 45 साल से, मतलब ये सीट है रामविलास पासवान के परिवार की, चिराग के परिवार की। तो 45 और 46वें बार ये लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ तो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा इक्वेशन समझने वाली बात है। वहाँ पे जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा पर इंडी गठबंधन का दबदबा है, कब्जा है, दबदबा नहीं है, कब्जा है। महुआ, राघोपुर, महनार और राजापाकर। महुआ, राघोपुर और महनार में आरजेडी है, राजापाकर में कांग्रेस है। राघोपुर में तो खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहाँ से एमएलए हैं, वहाँ से उनके परिवार का भी वर्चस्व रहा है। राबड़ी देवी भी वहाँ से चुनाव जीती हुई हैं। तो वैसी स्थिति में 4 सीट विधानसभा का जिसका स्वामित्व, जिसका वर्चस्व इंडी गठबंधन का है, 2 सीट बीजेपी का है, हाजीपुर और लालगंज। हाजीपुर वैसे भी वहाँ से नित्यानंद राय एमएलए हुआ करते थे, मतलब हाजीपुर सीट पर नित्यानंद राय का दबदबा रहता था, तो वो सीट बीजेपी का है। वैसे भी बिहार में देख लिया जाए तो टाउन की सीट जितने भी मतलब जिला हेडक्वार्टर की सीट है,
विधानसभा में, जी चाहे हाजीपुर टाउन है, दरभंगा टाउन है, मुजफ्फरपुर टाउन हो, कोई भी टाउन जी जहाँ पे अर्बन इलाका है जी उस पर बीजेपी का कब्जा रहता है, पकड़ चाहे है वहाँ पे। हाँ पकड़ है, चाहे वो पटना हो, भागलपुर हो, मतलब कहीं भी हो। तो ऐसी स्थिति में जो हाजीपुर है वो बीजेपी का है और लालगंज बीजेपी का है। जी तो वैसी स्थिति में जहाँ पर जिस लोकसभा में से 6 विधानसभा सीट में से 4 पर अगर विपक्षी का कब्जा हो जी और 2 पर अगर एनडीए का कब्जा हो जी। तो वो सीट उतनी आसान नहीं होती है जीतना, बिल्कुल क्योंकि उसके तो लोग हैं वहाँ बिल्कुल। और लगातार ताबड़तोड़ सभा कर रहे हैं। तेजस्वी के जो कैंडिडेट है शिवचंद्र राम, जी। क्योंकि चिराग पासवान की लड़ाई हो रही है शिवचंद्र राम से। बिल्कुल। शिवचंद्र राम विधायक भी हैं उसी क्षेत्र से जी। और उसके बाद वो अभी कला मंत्री भी थे। अभी जो 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, इसलिए उनका एक है वो डाउन टू अर्थ हैं। मतलब शिवचंद्र राम के बारे में जिस तरह से तेजस्वी भरी सभा में कहते हैं ये जूता सीने वाले के बेटा हैं, जी मतलब वो एक वहाँ पे लोगों को बताना चाहते हैं ये भी दलित समाज से हैं, जमीनी नेता है, जमीन नहीं जमीन दलित से जुड़े हुए हैं, दलित नेता हैं। आप कल उसी को दलित को मत देखिए, इस दलित को भी इस देखिए। दलित को भी देखिए। हाँ, जी। तो इसलिए वहाँ पर और एक चीज़ जान लो, जो 2004 में रामसुंदर दास, रामविलास पासवान और छेदी पासवान के बीच में लड़ाई हुई थी। 2009 में रामसुंदर दास और रामविलास पासवान के बीच में। जी। 2014 में रामविलास और पटना के फुलवारी से एक बार जीते हुए थे संजीव प्रसाद टोनी, जी। उनको कांग्रेस ने यहाँ से वहाँ भेज दिया था हाजीपुर लड़ने के लिए। जी। 2019 में भी पशुपति पारस और शिवचंद्र राम के बीच में लड़ाई हुई थी, जी। ज़्यादा अंतर से हार नहीं हुई थी, 2 लाख था। 2 लाख समथिंग। हाँ, वहाँ पे मेन वोटर डिसाइडेड वोटर है यादव, जी राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास। जी इन जात के लोगों की मतलब वोट की संख्या ज़्यादा है। जी यादव भी है क्योंकि राघोपुर यादव क्षेत्र है। जी। राजा पाकर दलित है, वहाँ से रामचंद्र दास का बेटा भी एक बार विधायक हुए हैं। तो वैसी स्थिति में कहें तो जो वहाँ की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, जी क्योंकि पशुपति कुमार पारस से वो सीट छीन कर जी अपने चाचा से उन्होंने वो सीट छीना है, तो नेचुरली वो चाचा तो अच्छा मतलब उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी तो देखा जा रहा था कि पशुपति पारस जो हैं वो खुले तौर पर नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मतलब बैकबोन के तौर पर वो चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके नॉमिनेशन में भी वो नज़र नहीं आया था। कथनी और करनी में अंतर होता है वेद। जो आदमी जो कहता है और वो नहीं करता है, जी मतलब इसकी तो कहावत है कथनी और करनी में अंतर। तो पशुपति पारस तो अंदर से तो खुश है नहीं जो उनसे वो सीट ली गई है। जी वो ये कभी नहीं चाहेंगे जो चिराग वहाँ से जीते। जी वैसे पशुपति पारस 5 साल वहाँ एमपी रहे और जनता को उन्होंने क्या दिया वो तो जनता ही बता सकती है। जी लेकिन रामविलास पासवान वहाँ देकर जा चुके हैं। जी अब चिराग ने वहाँ पे रामविलास पासवान अपने पिता की मूर्ति लगाई, जी मूर्ति पर बराबर जाते हैं वहाँ पर जी। और कई सारे कार्यक्रम करते हैं। लगातार रोड शो हो रहा है, लगातार वहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, इवन प्रधानमंत्री तक आए। जी और प्रधानमंत्री ने भी चिराग पासवान में कहा जो इसमें भविष्य है, बिल्कुल। इसमें मुझे भविष्य दिखता है। जी तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से मतलब चिराग को आगे करके जी मतलब वो दिखाना चाहते हैं जो बिहार में वो भविष्य है, जी और वो हमको लगता है जो सही में कहीं ना भविष्य हो जाए, क्योंकि बीजेपी में वैसा अभी दूर दूर तक कोई सुशील मोदी जी अब नहीं रहे इस दुनिया में। सुशील मोदी एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे और लगभग 17 वर्षों तक नीतीश कुमार के साथ रहे, काफ़ी लंबे समय से मतलब 74 के आंदोलन से वो लड़ाई लड़ते रहे, राजनीति करते रहे। बिहार में सुशील मोदी के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जिसको बीजेपी प्रोजेक्ट करे मतलब सीएम के रूप में। हाँ, सीएम के रूप में, क्योंकि सब मतलब सबको वहाँ पे मतलब कहें जो एक तरह से सबके चेहरे मुरझाए रहते हैं। ऐसा ना कभी देखने को मिले जो गठबंधन के रूप में, अगर जो गठबंधन है एनडीए का, उस गठबंधन के रूप में कहीं सेंट्रल से ही नहीं है आ जाए जो चिराग को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए चिराग पर बीजेपी अपना भविष्य देख रही है। चिराग हो सकता है अभी लोकसभा में अगर 5 मिला है जी। तो अगर एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीट है जी। और 5 लोकसभा देख तो 30 विधानसभा हुआ। बिल्कुल। तो हो सकता है जो विधानसभा में
40-50 सीट पर चिराग की पार्टी लड़े, जी और 40-50 सीट पर चिराग की पार्टी अगर लड़ती है, उसमें अगर आधे से अधिक जीत के आ जाती है तो उसका तो उनकी दावेदारी बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में चिराग में एनडीए अपना भविष्य देख रही है। चिराग को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट किया हाजीपुर की रैली में, इसलिए ये कहना जो मतलब चिराग में एनडीए अपना भविष्य देख रही है। लेकिन एक चीज़ यहीं पर, तेजस्वी भी बिहार के भविष्य है जी, उनकी सभा भी में भी रैली में भी काफ़ी भीड़ आ रही है जी, और वो मतलब जिस टाइप से नारा लगाते हैं, मतलब यूथ के लिए उन्होंने नौकरी दी, यूथ को उन्होंने नौकरी दी। हम तो कहीं कहीं किसी यूथ के मुझसे सुन रहे थे, जब मैं फॉरवर्ड हूँ लेकिन मुझे तेजस्वी ने नौकरी दी, मेरे लिए कोई बीजेपी या कोई जेडीयू नहीं, मैं लालटेन छाप को दूंगा। मतलब इस टाइप से यूथ में क्रेज हो गया है। वो 1 लाख 1.25 लाख टीचर का 1,20,000 और 99,000 लगभग 2 लाख 2.25 लाख टीचर की नौकरी हुई। फिर उसी तरह से दरोगा की नौकरी हुई, फिर सिपाही कांस्टेबल की नौकरी हुई, और सबका श्रेय लेने के लिए तेजस्वी मंच से बोल रहे हैं और विपक्ष की तरफ से इसकी काट नहीं हो रही है। तो तेजस्वी को भी मतलब आंकना गलत नहीं होगा। लेकिन वही बोले जो एक तरह से ये रामविलास पासवान जो कि चिराग के पिता हैं, उनके गढ़ मतलब 8 बार या 9 बार वो सांसद रहे हैं, उनके गढ़ में पहली बार चिराग कूद रहे हैं और उनकी ये परीक्षा है। जी, यहाँ एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा झा जी आपसे कि लगातार हम भी रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें पूछा जाता था कि युवा नेता के तौर पर तो आमने सामने तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ही नजर आते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि अगर फ्यूचर लोग देख रहे हैं तो इन्हीं 2 नेता में से देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी तो लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव के माहौल में कहीं एक दूसरे के सामने न दिखे ये दोनों? बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी कुछ भी संभव नहीं है। राजनीति में लालू और नीतीश कुमार एक दूसरे के घूर विरोधी थे जी, दोनों 2 बार साथ आए कि नहीं आए जी। यही रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा में नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखा था। नीतीश कुमार को 73 से 43 पर पहुंचाने वाले यही चिराग पासवान थे। आज उसी चिराग पासवान की सभा में नीतीश कुमार उनका हाथ उठा के उनके विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स मतलब कुछ भी है, हो सकता है। कभी भी नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उनके मन में ये बैठा हुआ है, जो नीतीश कुमार की जो ये हालत हो गई, ये बीमार चल रहे हैं, नीतीश कुमार जो इतने मायूस लगते हैं, इतने सुस्त लग रहे हैं, केवल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जो इनको परेशान किया उसी कारण से। तो इसलिए राजनीति में कुछ नहीं कहा जाता, कब किसका कौन दोस्त होता है, कब किसका दुश्मन बन जाता है। मतलब आज शाम में हम अगर उसके दोस्त हैं तो सुबह में हम नहीं हो सकता है जो उसके हम दोस्त ना हो जाए। तो इसीलिए मतलब दुश्मन है तो दोस्त भी हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में ये तो अब तो आने वाला समय बताएगा जो क्या होगा अगला विधानसभा चुनाव में। लेकिन चिराग पासवान के लिए ये बहुत मतलब आसान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के लिए अगर इतना आसान रहता तो प्रधानमंत्री नहीं आते। पर कल भी कई इलाकों में रोड शो हुआ है बीजेपी के नेताओं के साथ, जंदाहा में हुआ है, हाजीपुर में हुआ है, लगातार वहाँ पे रैलियाँ हो रही हैं। चिराग लगातार कैंप किए हुए हैं, चिराग वहाँ पे बैठ के पूरा सारी मॉनिटरिंग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग को ये एहसास हो रहा है जो दिख रहा है वो सारा सोना नहीं है, हो सकता है उसमें सोना का पानी भी चढ़ाया हुआ है। मतलब हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार हम जातीय समीकरण पे बातें कर रहे हैं। आरजेडी तो इस पर एमवाई समीकरण की पार्टी उसको कहा जाता था, लेकिन अब एमवाई स्क्वायर समीकरण की पार्टी हो गई है। तो क्या मुकेश सहनी जब से जुड़े हैं तो यह हाजीपुर सीट के लिए भी कुछ मतलब फलदायी होगा या नहीं? हम लगातार विश्लेषण में चर्चा करते आ रहे हैं। जो मुकेश सहनी जिस हिसाब से उन्हें जोड़ा गया, जिस फैक्टर के तहत जो मतलब हमको बहुत फ़ायदा होगा, वो हमको नहीं लगता है, जो हम लोग के पास फीडबैक है ऐसा उस लायक दिख नहीं रहा, मतलब उस टाइप का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है महागठबंधन को। मुकेश सहनी ठीक है, गरज रहे हो, दहाड़ रहे हो, हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हो, मछली खा रहे हो, संतरा दिखा रहे हो, तरह तरह की मतलब फ़ोटो में छपने के लिए, ट्विटर पे ये सब डालने के लिए, तो ठीक है वो कर रहे हो। लेकिन वो ऐसा नहीं है। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह कब से बने, और उसके पहले बहुत सारे यहाँ सन ऑफ मल्लाह थे।
आप बम्बई से आके सराफ मल्लाह बन गए, 5 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहे हैं, वो रथ है उनका। लोग कहता है जो उनका जो जिस पे वो बैठते हैं वो जो कुर्सी है वो लाखों की है, उसमें सोना का पानी जला हुआ है। वो मतलब जो चीज़ उनको पसंद आ जाता है वो तुरंत उसको खरीद लेते हैं। तो मतलब इतना ऐशो आराम के साथ वो मतलब पार्टी चला रहा है। तो वैसे में मल्लाहों का जो वोट है वो कितना ट्रांसफ़र करा रहा है, वैसे हमको नहीं लगता ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लेकिन मेहनत तो कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, वो भी और ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। जब दोस्ती एक कहावत है कि दुनिया के लिए कोई कैसा भी हो, हमने जिसे दोस्त मान लिया है वो मेरा दोस्त है। अगर तुम दुनिया के लिए जो हो, अगर मैंने तुम्हें दोस्त मान लिया तो मेरे दोस्त हो, दुनिया में तुम क्या करते हो, दुनिया वालों के साथ तुम क्या करते हो, हमको उससे मतलब नहीं। अगर तेजस्वी और मुकेश सहनी ने एक दूसरे को अपना पार्टनर समझ लिया है, मित्र समझ लिया है, तो मुकेश सहनी दुनिया के लिए जो हो, तेजस्वी दुनिया के लिए जो हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो अभी ठीक है, अभी तो 4 जून तक दोनों की अच्छी बहुत दोस्ती रहेगी। और 4 जून के बाद ये दोस्ती कब तक चलेगी वो अब तुमको 25 में चलेगा पता, विधानसभा चुनाव जस्ट तुरंत बाद है, एक साल के बाद। तो अभी आपने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट झाजी से जाना और पूरा विश्लेषण सुना कि किस तरह से अभी हाजीपुर में वहां का जो जातीय समीकरण से लेके और दोनों जो वहां पे उम्मीदवार हैं उनके बारे में इन्होंने किस तरह से बताया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपका जो मतलब प्रतिक्रिया है वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो प्लीज आप अपना जो कमेंट है आप हमारे कमेंट बॉक्स में करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।